गुप्त आगमन की तैयारी कैसे करें, रैप्चर की तैयारी हम लोगों को कैसे करनी है। क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा जगहों पर ये चीज़ बताई तो जा रही है कि रैप्चर होने वाला है, प्रभु आने वाला है, और उसकी तैयारी कैसे करनी है। हम कैसे जानें कि हम तैयार हैं, या कोई भी किंतु परंतु हमारे अंदर ना हो, हम प्रभु के लिए अपने आप को बिल्कुल साफ सुथरा कैसे रखें। तो उन भेदों को जानेंगे, तो पॉइंट्स को लिखेंगे। सबसे पहले है कि परमेश्वर से प्रार्थना करें अपनी आत्मिक आँखों को खोलने के लिए। हमारी आत्मिक आँखें खुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। यदि हमारी आत्मिक आँखें ना खुली हों तो हम बहुत सारी चीज़ों को देख नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। इफिसियों 1 उसका 15 से लेकर 18 कहता है कि पौलुस कहता है कि अपने तुम विनती करो, परमेश्वर से सब विनती करो कि तुम्हारी आत्मिक आँखें खुल जाएं। क्योंकि जब तक हमारी आत्मिक आँखें ना खुलें, हम बहुत सारी चीज़ों को, अंधकार की शक्तियों की युक्ति योजनाओं को पहचान नहीं पाएंगे। हम सत्य की परख नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर अगर हमें भविष्यवाणी की आंखें तभी खोली जाएंगी जब हम, या हमारी आत्मिक आंखें तभी खोली जाएंगी जब हम वचनों पर अच्छी तरह मनन करें। परमेश्वर चाहता है कि हम सब सत्य को जानें, क्योंकि यिर्मयाह 33:3 भी कहता है, तुम मुझसे प्रार्थना कर, तेरी सुनकर तुझे बड़े गूढ़ भेदों के रहस्य के ज्ञान बताऊंगा। ठीक है। प्रेरितों उसका 26:16 से 18 भी कहता है कि परमेश्वर ने उनकी समझ की आंखें खोल दी। हम सबको इस वक्त परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हम सबको, आप सचमुच जो आने वाले समय है या आत्मिक आंखें खुली होंगी तो आप सब चीज़ों को साफ साफ देख पाएंगे। क्योंकि जो साफ देखता है वही परमेश्वर के राज्य में आगे काम करने के लिए अच्छे रेवलेशंस को पाता है। आप लोगों को अपनी आत्मिक आंखों को खोलने के लिए नंबर 1, आपको परमेश्वर से बोलना है कि परमेश्वर की हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को देख और सुन पाएँ अच्छी तरह। आपको मांगना है, प्रार्थना में आपको मांगना है। और क्या मांगना है? आपकी आत्मिक जीवन की उन्नति को, परमेश्वर के साथ संगति को। आप प्रार्थना की संगति के माध्यम से अपनी आत्मिक आंखों को सक्रिय कर सकते हैं। वचन को ज़्यादा मनन करके, वचन को पढ़कर आप अपनी आत्मिक आंखों को खोल सकते हैं। जब आप ज्ञान हासिल करते हैं परमेश्वर से तो आपकी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं। जब तक किसी भी मनुष्य की आत्मिक आंखें नहीं खुलती हैं, वो सत्य को नहीं देख पाता। क्योंकि वचन कहता है कि हमारा युद्ध किसके साथ है? हमारा युद्ध मांस लहू के साथ नहीं, अंधकार की शक्तियों के साथ है। और अंधकार की शक्तियों को देखने के लिए आपको आपकी आत्मिक आंखों का और आत्मिक कानों का खुलना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपकी ये आंखें या कान ना खुलें तब तक आप परख का आत्मा नहीं हासिल कर सकते। और इन अंतिम समय में प्रभु के आगमन से पहले आप भरमाए जाओगे। यदि हमारी आत्मिक आंख कान ना खुले हो तो हम भरमाए जा सकते हैं, और हमें तोड़ मरोड़ के वो चीज़ें दिखाई जाने की कोशिश की जा सकती है जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं है। पर यदि आप वचनों के माध्यम से परिपूर्ण हो जाते हैं, वचनों के माध्यम से आप परमेश्वर की बातों को सुनना और देखना शुरू कर सकते हैं, तो आपको कोई भी नहीं भरमा पाएगा। क्योंकि जंगली बीज ये वही बीज है। जब कोई भी इंसान सोया होता है तो उस समय में जंगली बीजों को खेत में लगा दिया जाता है, और ये जंगली बीज है संसार के बीज, है ना। पर जब हमें परमेश्वर के वचनों पर हियाव हो जाता है तो हम उसके अनदेखे चीज़ों पर विश्वास करते हैं जो हमने देखी भी नहीं है, हमें विश्वास हो जाता है। जब शैतान हमारे विरुद्ध बुरी युक्तियां और योजनाएं करने लगता है तो हमें उन चीज़ों का पता लग जाता है, क्योंकि हमने वचनों के माध्यम से हमारी आंखें खुल चुकी हैं। हमारे कानों में अब पवित्र आत्मा जी की आवाज़ सुनाई देती है। इन अंतिम समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सबको परख की आत्मा मिले, क्योंकि कलाम कहता है कि अंतिम दिनों में झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो चुके हैं। और जो झूठे भविष्यवक्ता हैं वो छल कपट की बातें करके वो कलीसिया को भरमा रहे हैं। वो बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे हैं जब किसी को ज्ञान नहीं होता। तो यहोवा ने भी कहा कि मेरे ज्ञान न होने के कारण प्रजा नाश हो जाती है। तो इसी के कारण हम सबको अपनी आत्मिक आँखों को और कानों को इन अंतिम समय में खोल कर रखना पड़ेगा, यदि हमें
प्रभु के उस गुप्त आगमन के लिए तैयार होना है, क्योंकि प्रभु का गुप्त आगमन बहुत ज़्यादा चीज़ें ढिंढोरा पीट के नहीं होगा। प्रभु का गुप्त आगमन आँख झपकते ही, वो पलक झपकते ही, वो एकदम सेकंड्स में वो चीज़ हो जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज़ है पवित्रताई। 1 पतरस उसका 1:15-16 कहता है कि हम सबको पवित्रताई में ही रहना है। लेबे व्यवस्था भी यही कहता है, 11 उसका 44, 1 थिस्सलुनीकियों उसका 4:7, भजन संहिता 119:9, यूहन्ना उसका 17 से 17 और बहुत सारी चीज़ें भी हैं और बहुत सारे बाइबल वर्स आपको मिल जाएंगे। क्योंकि खुदावंत कहता है, यहोवा भी कहता है कि मैं पवित्र हूँ और तुम लोगों को पवित्र बनना है। यदि कोई इन अंतिम समय में पवित्रताई के मार्गों पर नहीं चला होगा तो उसको प्रभु के लिए तैयार नहीं किया जाएगा। क्योंकि जिस समय यीशु मसीह भी क्रूस पर थे उस समय सारी सृष्टि का पाप उनके ऊपर लाद दिया गया था और उस समय उन्होंने बड़ी कठिनाई में, बहुत कठिन वो समय था, क्योंकि परमेश्वर यहोवा बहुत पवित्र है और वो पाप को नहीं देख सकता, ना सहन करता है। तो उस समय यीशु मसीह ने ये वर्ड बोले कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि पूरे संसार का पाप उसके ऊपर लाद दिया गया था। इसीलिए यदि इस अंतिम समय में हमने पवित्रताई को त्याग दिया, पवित्रताई में नहीं रहे, तो सचमुच ये बहुत कठिन समय होगा कि जब परमेश्वर के उस आगमन से लोग दूरी में रह जाएंगे। इस समय बहुत ज़्यादा पवित्रताई में रहना पड़ेगा, मैं सच बोल रही हूँ आपको। क्योंकि यदि छोटा सा भी झूठ बोलते हो ना, छोटा झूठ भी इस समय परमेश्वर से दूरी बना देगा। मैं सच बोल रही हूँ, इतना नाजुक समय है ये इतना नाजुक समय है ना। यदि हम ना अपनी आत्मिक आंखों से नहीं देख पाए ना इन चीज़ों को कि प्रभु का आगमन कितना नज़दीक है, क्योंकि ये संसार, ये कायनात, हर चीज़ पुकार के बोल रही है कि बहुत बड़ी कोई चीज़ होने वाली है इस पूरी जगत में, और वो चीज़ है प्रभु का अपनी कलीसिया को उठा लेना और प्रभु का न्याय का दिन। हर चीज़, हर जानवर हों, पक्षी हों, पेड़ पौधे हों, सब जान गए इन चीज़ों को। ठीक है। इसलिए ना छोटी सी छोटी भूल भी बहुत भारी पड़ सकती है इन अंतिम दिनों में। याद रखें, ये छोटा सा झूठ भी नहीं बोलना है अंतिम दिनों में। अगर आप नहीं कर सकते, किसी की जीवन में कोई अच्छा काम नहीं कर सकते हो, तो झूठ मत बोलो। अगर आप सच नहीं बोल पा रहे हो तो कुछ बोलो ही मत, चुप रहो। ठीक है। इसलिए पवित्रताई में रहें। पवित्रताई प्राण की भी होती है, देह की भी होती है, आत्मा की भी होती है ना, बॉडी की भी होती है, सोल और स्पिरिट, इन तीनों को पवित्रताई में रखना आपको। नंबर 3, आपको अपनी कुप्पी में तेल रखना है। हम लोगों को उन बुद्धिमान कुंवारियों के समान अपनी कुप्पी में तेल रखना पड़ेगा। उनके समान नहीं जिन्होंने अपने दिया तो ले लिया है, दिए में तेल भी भरा हुआ है, वो जल भी रहा था, है ना, पर उन्होंने कुप्पी में तेल नहीं लिया। ये ऐसी कलीसियाएं थी, जो कलीसियाएं इन अंतिम समय में, जिन कलीसियाओं को पता है परमेश्वर ने आना है पर भरमा दिए गए हैं, वो अभी तक यही सोचे जा रहे हैं कि खेत अभी कच्चे हैं, खेतों की कटाई अभी तक नहीं होगी। बहुत सारी भ्रम और झूठी शिक्षाएं फैला दी गई हैं। कुप्पी में तेल अर्थात आप लोगों को विश्वास में रहना पड़ेगा, और बिना विश्वास के सब चीज़ें अधूरी हैं। प्रभु बिना विश्वास के कोई काम नहीं कर सकता, और जिस व्यक्ति को विश्वास है कि वो आएगा, प्रभु केवल उन्हीं को लेने आ रहा है। प्रभु उन लोगों को लेने नहीं आ सकता, क्योंकि अविश्वास ऐसी एक बड़ा पहाड़ है, एक बड़ी दीवार है, जो यीशु मसीह के बीच में और अविश्वासी के बीच में आ जाती है। जब वो अविश्वास की दीवार होगी तो यीशु मसीह कैसे आएगा उस दीवार को? वो उस दीवार को क्रॉस नहीं कर सकता। वो दुनिया की हर दीवार को क्रॉस कर सकता है, पर यीशु मसीह सिर्फ एक दीवार है, और वो है अविश्वास। जब किसी ने कुप्पी में तेल नहीं लिया, विश्वास ही नहीं लिया साथ में, तो वो किस प्रकार से वो प्रभु उसको लेने आएगा? क्योंकि हमें जागते रहना है, सोना नहीं है। और जागने वाले लोग अलर्ट होते हैं, क्योंकि जब जो कोई सो जाएगा ना, तो उसकी आंखें बंद होगी, तो उसको अंधेरा होगा, तो उसको उसके मतलब में चाहे अब प्रभु आए चाहे ना आए, उसे कुछ नहीं दिखाई देगा, उसको प्रकाश की ज़रूरत नहीं है। पर जो नहीं सोते हैं, जो जागते हैं रात को, वही लाइट जलाकर बैठे रहते हैं।
क्योंकि जब कोई जागा रहेगा तो उसे ही तेल की ज़रूरत है, और जिसको तेल की ज़रूरत है वो उसको पता है कि मुझे एक्स्ट्रा तेल लेकर रखना है। पर जो सो जाएगा उसको अंधेरा ही पसंद होता है। इसलिए हम सबको ये देखना पड़ेगा कि हमें सोना है इस वक्त कि हमें जागना है। यदि आपको जागना है तो आप लोगों को अपनी कुप्पी में तेल रखना पड़ेगा, और वो तेल अर्थात वो विश्वास है कि हम प्रभु के आने का विश्वास कर रहे हैं, इसलिए तो जागे हैं हम। और ये जागना वास्तव में इतना प्यारा है कि हम इंतज़ार में हैं, हम दूल्हे के इंतज़ार में कि अपने साथ घर ले जाएं। इसलिए हमें भी इस अंतिम दिनों में हमें इधर उधर की बातों पर भरमाया नहीं जाना है कि प्रभु के आने में देर है, प्रभु लेट से आएगा। प्रभु के आने में कोई विलंब नहीं है। यह एंड टाइम पर प्रभु जब आएगा तो वो पलक झपकते आएगा। इसलिए हम सबको अपनी कुप्पी में विश्वास के तेल को रखना है। चौथा, आत्मा में जीवित रहना। इन अंतिम समय में हम लोगों को अपनी आत्मा में जीवित रहना है। 1 थिस्सलुनीकियों उसका 4 उसका 16 से 17 कहता है कि प्रभु यीशु वो मरे हुए लोगों को नहीं लेने आ रहा है, वो जो जीवित हैं और जो बचे हुए हैं वो उनको लेने आएगा। तो जीवित कौन है? जीवित वास्तव में यहाँ पे शरीर के जीवित होने की बात नहीं की गई है। यहाँ जीवित वास्तव में आत्मिक हम संदर्भ में देखें तो यहाँ पे जीवित होना अर्थात आत्मा में जीवित रहना। क्योंकि जो मर गया उसका प्राण भी गया, उसका आत्मा भी गया और उसका देह भी चला गया। जो मर जाता है आत्मा में, जो प्रभु के बातों से फिर गया। पर वो जीवित लोगों को लेने के लिए आएगा जो वास्तव में जिन्हें प्रभु पे विश्वास है, प्रभु की आज्ञाओं पर चलते हैं, जो गंदे काम नहीं करते, अपने वस्त्रों को जिन्होंने उज्जवल रखा है। वही लोग तो प्रभु के लिए जीवित तो तैयार रहेंगे। मरे हुए लोगों को लेने नहीं आएगा जिन्होंने ऑलरेडी अपनी आत्मा को सेल कर दिया है, ऑलरेडी इस संसार के लिए अपनी आत्मा को दे दिया। प्रभु उनके लिए नहीं आएगा, मैं सच बोलती हूँ। प्रभु केवल उन लोगों को ही लेके जाएगा जिन लोगों ने अपने आप को यीशु मसीह के लिए तैयार किया है, और वो तैयारी बहुत बड़ी है। हम लोगों को ये जांचना पड़ेगा कि हम लोग भी आत्मा में तैयार रहें। 5वां है आपका परमेश्वर से मित्रता। याकूब उसका 4:4 कहता है, और 1 यूहन्ना 2:15 कहता है कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर है, और जो संसार से प्रेम करता है वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता। अर्थात परमेश्वर अपने प्रेमियों को चाहता है। और इन अंतिम दिनों में हम लोगों को संसार से मित्रता नहीं करनी है। ये जो लास्ट के डेज हैं, हम लोगों को परमेश्वर के साथ मित्रता करनी है, परमेश्वर से प्रेम करना है। अगर किसी ने इस संसार से प्रेम किया तो वो परमेश्वर का बैरी है। इस संसार से आप लोगों को अलग रखा, परमेश्वर ने अलग चुन लिया है। पर इस संसार की अभिलाषाओं को मत रखो और ना उसकी चिंता करो, पर परमेश्वर के लिए ही खुद को तैयार करो। अंतिम दिनों में हम लोगों को यह जानना है कि यह अंतिम दिन जो है, ये प्रभु के जो आने के समय है, इस समय में हम लोगों को परमेश्वर के लिए खुद को तैयार करने के लिए परमेश्वर के लिए ही रेडी रखना है, उसी के ऊपर भरोसा करना है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि और बहुत सारी बातों के द्वारा हम परमेश्वर के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि उसका आना इस गति से होगा कि हमने सोचा भी नहीं है। जब लोग सो रहे होंगे, जब लोग बोल रहे होंगे कि सब कुशल है, सब कुशल है, और कुछ भी नहीं होगा, उसी समय प्रभु यीशु जब मर्जी आ जाएंगे। वो चोरों के समान आएंगे। चोर कभी भी बोलकर नहीं आता, चोर की प्लानिंग हमें पता नहीं होती। चोर जब आएगा वो रात के अंधेरे में आता है, जब सब लोग सोए होते हैं। उसने बोला मैं आऊँगा चोरों के समान, जब सब लोग सोए होंगे, जब अंधकार होगा, और जब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हमारे घर में इस तरह से विपत्ति आएगी, तो उस समय वो चीज़ प्रभु यीशु आ जाएगा। प्रभु यीशु का दोनों टाइम ऐसा आगमन होगा, ठीक है। पर ये गुप्त आगमन बिल्कुल ही गुप्त तरीके से होगा। उस समय ये संसार नहीं देख पाएगा उनको। यदि संसार देख लेगा तो अपने बुरे कामों से मन फिरा लेगा। अगर गुप्त आगमन ने संसार ने देख लिया तो सब मन फिरा लेंगे, फिर तो सब बचाए जाएंगे। फिर न्याय के दिन में इतने सारे लोगों पर जो न्याय होगा, जो लोग
नर्क में गिरा दिए गए हैं प्रकाशित वाक्य के अनुसार। जिनके ऊपर कष्ट आए, विपत्ति आई, तो वो कौन से लोग हैं? इसीलिए प्रभु के गुप्त आगमन गुप्त ही रहेगा। ठीक है, हम लोगों को इन अंतिम समय में हम लोगों को किसी प्रकार से किसी भी झूठी बातों में नहीं फंसे रहना है कि सब ठीक है, सब ठीक है। मैं आप लोगों को बोलती हूँ सब ठीक नहीं है। इन एंड टाइम पर जबकि बहुत सारी चीज़ें सामने हो रही हैं। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी आज से 2-2 3-3 साल पहले। मैंने आपको एक चीज़ ही बोली थी जबकि कुछ चीज़ें सामने नहीं थी, है ना। इस एंड टाइम पर हम लोगों को सिर्फ परमेश्वर की ओर देखना है। दासों के पीछे मत भागो, पास्टर्स के पीछे मत भागो। सिर्फ परमेश्वर से और हॉली स्पिरिट से अपना रिलेशनशिप अच्छी मेंटेन करो। क्योंकि जब ये समय आएगा कि जब नेट भी चला जाएगा, जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आनी, जब इतना सताव आएगा कि जो सच्चे शिक्षक हैं ना, वो यूट्यूब से, सोशल साइट से मिटा दिए जाएंगे। उनके चैनल सब ब्लॉक कर दिए जाएंगे एआई के द्वारा। एआई के द्वारा जो खरा वचन सुनाएंगे वो सब ब्लॉक कर दिए जाएंगे। झूठे शिक्षकों को कोई कुछ नहीं बोलेगा। झूठे शिक्षक चलते रहेंगे, उनको सुनते रहिएगा। पर जो सच्चे लोग होंगे, जो सच्ची खरी शिक्षा सुनाएंगे, उनको हर एक सोशल साइट से ख़त्म, उनको निकाल दिया जाएगा, उनका पता भी नहीं रहेगा। और उस आने वाले समय में जबकि परमेश्वर का नाम लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, सच्चे वचन सिखाने के लिए कोई नहीं होगा, क्योंकि उस समय में अकाल हो जाएगा। सिर्फ संसार की शिक्षा और रद्दा ही रखा जाएगा। कलाम कहता है कि ये झूठे भविष्यवक्ता जिन्हें मैंने नहीं भेजा, ये एक ही बात बोलते रहते हैं, एक ही बात बोलते रहेंगे हमेशा। कलाम कहता है कि सब भला है, सब भला है, शांति है, शांति है। पर यहोवा ने कहा कोई शांति नहीं है, कोई शांति नहीं है। इस बात को जानना है कि वास्तव में शांति नहीं है। यदि आप अपने मन को झूठी दिलासा देते हो कि सब तरफ शांति है, तो आप एक बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंसाए जा रहे हो, फंस चुके हो आप। पर शांति वास्तव में नहीं है, क्योंकि ये अंतिम समय है रोने का, विलाप करने का, अपने आप को खुदावंत को देने का। क्योंकि कठिन समय आएंगे। इस कलीसिया उठाए जाने से पहले भी इतना सताव हुआ। हम देखते हैं अर्लीस्ट फादर्स को, या हम देखते हैं प्रेरितों के समय से ही हम देखते हैं यीशु मसीह को भी कितना सताव को सह सह कर उन्होंने इस अपनी उस नई देह को पाया। उसी प्रकार से हर एक विश्वासी को, हर विश्वासी को जब उन्होंने हरे पेड़ के साथ इतना कुछ किया, तो सूखे पेड़ के साथ क्या कुछ नहीं करेंगे। इसलिए कष्ट ये एक मसीहियों का एक हिस्सा है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। बिना कष्ट के परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर ही नहीं सकते। क्योंकि अगर जगत हम में का होता तो हमें ये रिसीव करता, ये अपना लेता। पर ये जगत ये हमारा नहीं। हमारा घर तो ऊपर है, परमेश्वर के पास, जहाँ पर यीशु मसीह ने हम लोगों के लिए घर बना दिया। हालेलुया। हमें वहीं का इंतज़ार है और वहीं पर जाना है।